श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर से ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी की सहायता से गए और हनुमान जी ने सुग्रीव और राम जी की मित्रता करा दी और मित्रता होने के बाद दोनों मित्र आपस में एक दूसरे का कुशल संवाद लिए और जब राम जी को मालूम हुआ कि सुग्रीव की पत्नी को उनका बड़ा भाई उसको भी ले लिया और उसे राज्य से निकालकर मार भगाया और उसका प्राण लेने को भी तत्पर रहता है, तो मित्र की रक्षा करना एक अच्छे मित्र का कर्तव्य है। इसलिए राम जी अपनी पत्नी का अनुसंधान उनकी खोज करने को छोड़कर अभी इस नए मित्र की जरूरत का पूर्ति करने के लिए कटिबद्ध होते हैं और उनको लेकर के बाली के राज्य में जाते हैं
बाली के यहाँ जाकर के सुग्रीव को उसको ललकारने को बोलते हैं और उस समय श्री राम जी अपने मित्र की सहायता करेंगे। यह उन्होंने वचन दिया है। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुनि विराग संयुत कपि बानी, बोले बिहसि राम धन पानी। जब राम जी ने दुंदुभी की अस्थियां और ताल के पेड़ों को एक ही बाण से गिरा दिया था, तब उनके बल का एहसास सुग्रीव को हो गया था और सुग्रीव को हर्ष आ गया था कि अब तो बाली को जब चाहें तब मुट्ठी में कर सकते हैं, क्योंकि राम जी जैसे समर्थ उनके मित्र हैं और वे सत्य संकल्प कृत संकल्प हैं। तब श्री राम जी को कह रहे हैं कि प्रभु आपके मिलने से ही मेरा सब दुख दूर हो गया। अब केवल कृपा करके ऐसा आशीर्वाद कीजिए कि सब कुछ छोड़ करके दिवा रात्रि आपका ही स्मरण मनन ध्यान करता रहूं। साधारण लोगों की बात जब वैराग्य होता है या उद्दीपना विशेष होती है, तब तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प दोहरा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस संकल्प में ढिलाई होने लगती है। श्री राम जी इसको जानते हैं, इसलिए मित्र को मित्रता का कोई ठोस प्रमाण देना चाहते हैं, तभी ये मित्रता गाढ़ी प्रगाढ़ होगी। इसलिए राम जी सुग्रीव की विरागयुक्त वाणी को सुनकर भी हंस करके कहते हैं, जो कछु कहे हो सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न होई। नटमर कटैव सब ही न चावत, राम खगेश वेदस गावत। राम जी सुग्रीव को कहते हैं, हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य है, फिर भी मैंने जो वचन दिया है तुमको, वह मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं जो कुछ बोल दिया वो जरूर होकर रहेगा। अब यह संवाद काकभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं और गरुड़ से काक जी कह रहे हैं, हे पक्षियों के राजा, मदारी की तरह रघुनाथ जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। इसलिए उनकी इच्छा है कि नहीं, मित्र को मित्रता का एक ठोस प्रमाण दिया जाए। तो इनको लेकर के अभी बाली के तरफ कूच करते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही था। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाई निकट बल पावा। राम जी सुग्रीव को लेकर बाली के यहाँ जाते हैं और सजग होकर धनुष बाण हाथ में बाण रख लेते हैं, कंधे में धनुष और तोड़ी है। राम जी पहले सुग्रीव को भेजते हैं, जाओ उसको ललकारो।
उससे युद्ध करो, तुम्हारी हार होने पर तब तो मैं सहायता करूँगा, पहले देखूं कि तुम हारता है ना तुम ही जीत जाता है। जब तुम सक्षम ही होगे फिर मेरे हाथ बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। सुनत बाल क्रोधा तुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। जब सुग्रीव गर्जना करके बाली को ललकारे नगर के बाहर जाकर, तो बाली तुरंत किसी की ललकार को, एक वीर किसी की ललकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यही उसकी कमी होती है। वो तुरंत क्रोधित होकर निकल पड़ा उसी अवस्था में जिस अवस्था में है, क्योंकि उसको वरदान था कि जो भी सामने शत्रु उसके आएगा उसका आधा बल उसको मिल जाएगा। शत्रु का आधा बल बाली को मिल जाएगा और बाली का खुद का बल तो है ही, वो प्रचंड बलवान है, तो किसी भी को भी जीत सकता है, ऐसा उसको घमंड भी था। तो वो तुरंत दौड़ा, लेकिन उसकी नारी तारा, उसकी स्त्री उसको पैर पकड़ लिया, और तारा भी बहुत बुद्धिमती थी, इसने गुप्तचरों से द्वारा सब समाचार सुन लिया कि राम और लक्ष्मण दो अयोध्या के वीर राजकुमार ऋष्यमुख पर्वत पर आए हैं और सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई है। लगता है उनके बल से ही बलियान होकर के ये सुग्रीव आकर इनको ललकार रहा है। इसलिए तारा बाली का पैर पकड़ करके विनती करती है और कहती है, सुन पति नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। वो कहती है, हे पति सुनो, जो दो भाई आकर सुग्रीव से मिले हैं वो बल और तेज की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण नामा, कालहु जेति सकहि संग्रामा। ओ कौशल नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, लक्ष्मण और राम उनका नाम है। कालहु जीति सकहि संग्रामा, काल को भी एक बार संग्राम में जीतने की शक्ति रखते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच महिमा रही तो पुनि हो सनाथ। बाली बलवान तो है, उसको वरदान भी है। वो किसी बलवान का, रावण को अपनी काख में दबा लिया था, किसी बलवान का तो परवाह कभी नहीं करता है। और ज़्यादा बली लोगों को एक खुजली भी रहती है कि इसी बहाने उसको दो दो हाथ करने का समय मिल जाएगा। तो कहता है कि हे भीरु डरपोक प्रिय, तुम क्यों डरती हो? यदि राम जी होंगे तो राम जी समदर्शी हैं, और दूसरे लोग होंगे तो उनके लिए मैं काफ़ी हूँ, फिर तुम क्यों डरती हो? यदि और दूसरी बात, यदि राम जी हों और वह मुझको मानेंगे तो भगवान हैं, मैं सनाथ हो जाऊँगा, उनके हाथ से मरकर इस भवसागर से पार हो जाऊँगा, तो दोनों तरफ मेरे हाथ में लड्डू है, और दूसरा कोई होगा तो उसको तो मैं जीत ही लूँगा। और राम जी समदर्शी हैं, वो जैसा व्यवहार सुग्रीव के साथ करेंगे वैसा मेरे साथ भी करेंगे, तो वो हम भला मुझको क्यों मानेंगे? कदाचित मार भी दिए तो भी मेरा कल्याण ही है। अस कही चला महाभिमानी, तृण
तिन समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव को तिनके के समान जानता था, क्योंकि युद्ध में उसको बल था। किसी भी प्रतिद्वंदी का आधा बल, जो भी सामने रहेगा उसका आधा बल बाली को मिल जाता, और बाली स्वयं बलवान था। तो तिनके के समान सुग्रीव को जानता था, और बल का अभिमान तो उसको था ही, क्योंकि अब तक बाली किसी से पराजित नहीं हुआ था। भिरे उभौ बाली अति तर्जा, मुष्का मारी महाधुनि गर्जा। अब दोनों भाई भिड़ गए, युद्ध करने लगे, और बाली एक मुष्टिका का प्रहार करके एकदम जोर से गर्जना किया। तब सुग्रीव विकल होए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक मुक्के से ही सुग्रीव का दिल दिमाग हिल गया, मानो प्राण ही चले जाएंगे, मानो वज्र के प्रहार के समान उसको चोट लगी, और लगा कि दूसरा मुठका लगेगा तो और प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। इसलिए वो जोर से भागा, और वीर का एक प्रोटोकॉल होता है कि वो कोई भाग रहा है तो उसको दौड़ाता नहीं है। जब आकर लड़कारेगा, लड़ना चाहेगा, तभी उससे लड़ता है। वो जाकर दौड़ करके, राम जी पेड़ के आड़ में छिपे हुए थे, उनसे गया कर बोला, प्रभु मैंने कहा था ना, मेरा वो काल है, वो अब दूसरा मुठिया मारेगा तो शायद प्राण नहीं बचेंगे। वह मेरा भाई नहीं है, वो शत्रु के समान वार किया। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे सो। अब राम जी कहते हैं कि देखो, तुम दोनों एक ही रूप और एक ही आकार दिल डोल के थे, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया कि बाली कौन है और तुम कौन हो। इसलिए युद्ध तो देख रहा था, लेकिन उसमें मैं निर्णय नहीं कर पाया और उसको बाण संधान नहीं किया। कर पर सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। ऐसा कह के राम जी अपने दिव्य कर कमल से सुग्रीव के पीड़ाग्रस्त शरीर को स्पर्श किए, और तुरंत ही उनकी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। अब राम जी बोले, देखो तुम दोनों तो एक ही जैसे हो, अब ये माला पहन लो। एक फूल की माला राम जी सुग्रीव के गले में पहना दिए। अब बोले, अब जाओ, अब ये माला तो उसके गले में होगी नहीं। अब दोनों का भेद मुझको मालूम हो गया, और पुनः ढाढ़स देकर, बल उसको तसल्ली देकर फिर भेजे। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटपोट देखहि रघुराई। पुनः राम जी जाते ही तुरंत मार नहीं दिए। देख रहे हैं, जब तक जीव का अभिमान रहता है तब तक भगवान उसकी सहायता नहीं करते हैं। इंसान के अज़्म और हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान किनारा सहारा होता है। जब तक बाकी सहारे
छूट नहीं जाते हैं तब तक भगवान का सहारा नहीं मिलता है। इसलिए दोनों लोगों को लड़ने दिए। पहले खूब पेड़ लेकर के आपस में लड़ाई हुई, पहले मुक्का मुक्की, फिर पेड़ से राम जी पीछे से छुप करके देख रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा, भयमानी मारा बाल राम तब हृदय माझ सरतानी। बहुत छल बल करके सुग्रीव लड़े, लेकिन अब दिल में हार मान गए और भयभीत भी हो गए। जब जीव भगवान के शरणागत होता है तब अनन्य शरणागति होती है, उस समय भगवान उसका सहारा बन जाते हैं। ऐसे समय में राम जी बाण संधान करते हैं और बाली के हृदय में उसका संधान कर देते हैं और बाली तुरंत गिर पड़ता है। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। एक बाण लगते ही, ये तो राम जी का बाण है, ऐसा वैसा नहीं है, ये संकल्पित बाण है कि एक बाण है। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बाण, एक बाण से ही उसका काम तमाम कर दूंगा, राम जी प्रतिज्ञा किए थे। अब केवल ये बाण नहीं है, उनकी प्रतिज्ञा साथ में है, भला अब उससे वो कैसे बच सकता है। परा बिकल महिषर के लागे, बाण लगते ही वो भूमि पर गिर गया और जब वेदना से करा रहा था, उसके आंख खुली तो देखता है राम जी उसके सामने खड़े हैं। तुरंत राम जी सामने आ गए, क्योंकि उसको वरदान था जो कोई भी मारेगा या उससे लड़ाई करेगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। तो ये राम जी सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनका दिया हुआ वरदान भी वृथा न हो, मृषा न हो, इसका भी ख्याल रख करके वो पेड़ की ओर से मारे। लेकिन जब काम पूरा हो गया तो सीधे सामने आ गए, जिससे उसको पता चले कि किसकी करनी है ये। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितैरा चरण चित चिन्ह, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्ह। राम जी का शरीर श्याम रंग का है, सिर पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, नेत्र थोड़े से लाल हैं, नैन सर चाप चढ़ाए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। ऐसी अवस्था में बाली ने बार बार राम जी को आपाद मस्तक देखा और उसको भी, बाली भी एक साधारण बंदर नहीं था, वो भी तपस्वी था, वो भी शक्तिमान था। उसने नीचे ऊपर राम जी को देखा और समझ गया कि मुझको मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, जरूर ये पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। इसलिए उनको पहचान करके अपना जन्म सफल माना, क्योंकि उनके हाथ से इसके हृदय में बाण लगा और अब बचेगा नहीं, ये भी उसको मालूम है। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। उसके हृदय में प्रसन्नता हुई, चलो ये बंदर का शरीर अब जाएगा। लेकिन वाणी से वो कठोर बात राम जी को देखकर बोला,
धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। वो कहता है, हे गोसाई, हे प्रभु, आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण किए हो, लेकिन व्याध के माफी मुझको मारे हो। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, जैसे छुप करके व्याध शिकार खेलता है, वैसे आप मुझको मार दिए। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। वो कह रहा है, मैं आपका शत्रु कब हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया? कौन से मेरे दोस्त थे जिसके कारण आपने मुझको मार दिया? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी। अब जब राम जी के को व्याध की उपमा दिया और छल से मारने का आरोप लगाया, तब राम जी भी कड़वे शब्द में उसको बोलते हैं, हे सत, हे दुष्ट मूर्ख, सुनो। अनुज छोटा भाई, उसकी पत्नी, बहन, पुत्री, ये सब बेटे की जो पत्नी है वो ये सब बेटी के समान होती हैं। इन्हीं को दृष्टि बिलो गई जोई, ताहि बदे कछुपापन होई। ऐसे स्त्रियों पर यदि कोई कुदृष्टि रखता है तो उसको मारने से कोई पाप नहीं होता। और मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसी न काना। और राम जी बोलते हैं, राम जी को कैसे मालूम हो गया कि बाली की पत्नी तारा उसके पैर पकड़ करके उसको प्रबोध की थी, उससे विनती की थी। इसलिए राम जी कहते हैं, हे मूढ़, तुमको अपने बल का भयंकर अभिमान है। तुम्हारी पत्नी ने तुमको अच्छी शिक्षा दी, लेकिन उसका अवहेला तुमने कर दिया। मम भुज बल आश्रित ही जानी। तुम्हारी पत्नी ने बताया भी कि तेरा भाई अब मेरे भुजाओं के बल से वो संरक्षित है, फिर भी तुमने उसकी अवहेलना कर दी। मारा चहस्य धमाभिमानी। और तुम सुग्रीव को मार भी देना चाहते हो, जबकि तुमने सुन लिया कि उसके साथ मेरी मित्रता हो गई है। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी। अब जब ऐसा राम जी कहते हैं तो बाली भी विवेकी था, उसको तुरंत सब समझ में आ गया। उसने कहा, हे प्रभु, आपके सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चली। भले ही मैं पापी था, लेकिन क्या जब आपने मुझको मार भी दिया और आप मेरे सामने स्वयं साक्षात भगवान खड़े हैं और मेरे अंतिम गति होने वाली है, तब भी मैं क्या पापी हूँ? सुनत रामाति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। जब जीव शरणागत होता है, चाहे भले ही कितना भी दोष किया हो भगवान के लिए, वो लाखों दोष नहीं के बराबर हो जाते हैं जब वो उनकी शरण ग्रहण करता है। जब ऐसा बाली
कहा कि प्रभु, जब मैं आपको देख रहा हूँ और आपके हाथों मेरी अंतिम गति होने जा रही है, तब भी क्या मैं पापी हूँ? जब उसको इतना अटल विश्वास हुआ और ऐसी सुंदर वाणी जब उसके मुख से निकली, तब राम जी का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। वे अपने कर कमलों से उसके सिर को सहलाने लगे और उससे बोले, अचल करम तनु राखो प्राणा, बालिका सुनु कृपा निधाना। और भगवान जैसे दंड देते हैं वैसे वरदान भी देते हैं। जब जीव शरणागत हो, सरेंडर करता है, उसके सारे जुग जुग के अपराध क्षमा करने की उनकी सामर्थ्य है। राम जी बोलते हैं, अब तुमको जो दंड मिलना था मिल गया, अब तुम शरणागत हो गए, तो अब बोलो तुम्हारे प्राणों को अचल कर दूं, तुमको स्वस्थ कर दूं, तुम जीते जी खुशहाल हो जाओ, तुम जो चाहो अब मैं वो कर देने के लिए तैयार हूँ, तुमको जीवित कर दूँ। लेकिन बाली भी कम बुद्धिमान नहीं है। ऐसी मृत्यु अच्छे लोग अवश्य चाहते हैं। जो भी साधक रहे हैं, भले ही घमंड रहा हो, लेकिन जिनका विवेक टूट गया है, वो नहीं चाहते हैं कि हाथ में आया हुआ कोई अमोघ वरदान फिर हाथ से खो जाए। बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जासु नाम शंकर बल काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा। अब खोल करके बाली कह देता है, प्रभु ऋषि मुनि लोग, जन्म जन्म मुनि लोग प्रयास करते हैं, जतन करते हैं आपका नाम लेने के लिए, अंत में अंतराम कहियावत नाही। फिर भी कर्म की ऐसी गति, अनेक समय अंत समय में आपका नाम नहीं आता। जासु का नाम बल शंकर काशी, और जिसके नाम के बल से बलियान होकर के शिव जी काशी में, देत सबहि समगति अविनाशी। काशी में जो मुक्ति होती है लोगों की, और शिव जी आपका ही नाम सुनाकर सबको मुक्त कर देते हैं। मम लोचन गोचर सोइयावा, वही आप स्वयं मेरे आंखों के सामने आए हैं और मैं भी आपको समझ पा रहा हूँ। बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा। हे प्रभु, क्या अंत समय ऐसा कभी आएगा जिस समय आप सामने खड़े होंगे और आपके हाथों ही ये मेरा देहोत्सर्ग होगा? ऐसा तो मैं नहीं समझता कि ऐसा सुअवसर कभी आएगा। इसलिए सो नयन गोचर जासु गुणनित, नेति कही श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु पावहीं। मोहि जानि अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखु शरीरहि। अस कमन सठहठि काटि, सुरतरु बारि करहि बबोरहि।
अस कमन सठहटि काटि सुर तरुबारी करहि बबूरहि। बाली कहता है, हे प्रभु, श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को सभी विषयों से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो। लगता है आपको ऐसी इच्छा हुई कि मैं शरीराभिमानी हूँ, मैं शरीर से प्रेम करता हूँ और शरीर को सदा के लिए बनाए रखना चाहता हूँ। इसलिए जब मैंने आपको उलाहना दी, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मैं मारा, कौन सा कारण है मुझको मार दिया और छुप करके मार दिया। तो लगा आपको कि मैं इस शरीर से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन बात ऐसी नहीं है। परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्पतरु को काटकर उसके सामने बबूल का पेड़ लगावेगा। ऐसा मूर्ख मैं नहीं हूँ कि कल्पतरु को काटूं और वहाँ बबूल का पेड़ लगाऊं। ये मुक्ति का द्वार, आपके हाथों मरण, आपके सामने मरण, इसको छोड़ करके मैं इस तुच्छ शरीर को पुनः बना लूं, पुनः पालूं। ये भला यदि मैं चाहूं तो मूर्ख को छोड़कर और क्या, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहूंगा तो मैं मूर्ख के ही समान हूं। इसलिए मैं ऐसी भूल अब नहीं कर सकता। अब मेरे द्वारा ये भूल नहीं होगी। मैं आपको जान गया। अब नाथ करी करुणा बिलो कहते जो बरमागम, जहि जो निजन्म कर्म बस कह राम पद अनुरागम। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद कर प्रभु लीजिए। गहि पाह सुर नर नाहापन दास अंगद कीजिए। अब बाली कहता है, हे नाथ, अब मुझ पर दया कीजिए। मैं जो वर आपसे मांगना चाहता हूँ या मांगता हूँ उसे आप दीजिए। मेरी इच्छा है मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ वहीं आपके चरण कमलों में मेरा अटूट प्रेम हो। और हे कल्याण प्रभो, मैं मेरे इस पुत्र अंगद को आपके हवाले करता हूँ। यह मेरे समान ही बलवान है, इसे आप स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बांह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। अपना अंतिम उत्तरदायित्व निभा देता है। उसका इकलौता बेटा अंगद उसको श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर देता है और भगवान से अविचल अटूट भक्ति, उनके पद में अनुराग की कामना करके कहता है, राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकिन तम त्याग, सुमन स्माल जिमि कंठते कीर्तन जानई नाग। अब गोस्वामी जी कहते हैं, ये प्रतिज्ञा करके ऐसी मृत्यु विरल और अभिलषित है। ऐसी मृत्यु पाकर श्री राम जी के चरण कमलों में दृढ़ प्रीति को बैठा करके बाली ने अपने शरीर को वैसे ही त्याग दिया
जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरा देता है। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करता, छूटे केसन देह सम्हारा। अब ये लड़ाई तो तुरंत दौड़ कर आए बाली अकेले ही, उनको किसी का परवाह नहीं था, सेना लेकर कहीं नहीं जाते, वो अकेले ही समर्थ थे। आकर थोड़े ही दिन में लड़ाई अंतिम मुकाम तक चली गई। ये समाचार पाकर के शहर के लोग दौड़े व्याकुल होकर कि बाली अब नहीं रहे। बाली की स्त्री तारा भी जब बाली नहीं माना पीछे पीछे वो भी आई, और जब पति को मरा हुआ पाया तो वो भी विलाप करने लगी। तारा बिकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हरि दिन्नी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतंतु वागे सोवा, जीव नित्य के ही लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन्ने सी परम भगति बर मागी। विकल होकर तारा रोने लगी। फिर राम जी तो अंतर्यामी है, किसको क्या देना चाहिए, उसको इस शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरत्व को बताए। और जब उसको ज्ञान हुआ तब राम जी के चरण कमल में सिर रखी और उनके भक्ति के लिए वो भी प्रार्थना की। उमा दारु जो सित की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आयसु दिन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। ये कथा शिव जी काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे थे, वहां से सुने। अब ये कथा शिव जी उमा को भी सुना रहे हैं, इसलिए कहते हैं हे उमा, स्वामी राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। कहाँ पति का दारुण मरण शोक, कहाँ तुरंत उमा ये तारा उस शोक को भूल करके राम जी की चरण वंदना करती है और भक्ति की कामना करती है। ये मानव कठपुतली की तरह नाचने जैसा ही है। अब राम जी सुग्रीव को आदेश देते हैं कि जो होना था वह मरण तक ही खत्म हो जाता है। अब इनका विधिवत ससम्मान और दैहिक क्रिया करो, मृतक कर्म करो। राम कहा जहि समुझाई, राजदेव सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। बाली का मृतक कर्म जब सुग्रीव जलाओ गायब किए, उसके बाद राम जी लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं अब आप नगर में जाओ और सुग्रीव का राज्याभिषेक कराओ, क्योंकि राम जी खुद किसी नगर गांव आदि में जाने का नहीं है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में विशेष रूप से उदासी जीवन बिताएंगे और राम जी वनवास किसी शहर में जाकर बसेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। ये राम जी के लिए था और राम जी उसका अक्षरशः पालन किए। अब
लक्ष्मण जी को भेजे। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दिन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ युवराज। अब लक्ष्मण जी सभी कुलवासियों को बुलाए और सुग्रीव का राज्याभिषेक किए और श्री राम जी के चरण कमल में अंगद को बाली ने सौंपा था। राम जी के आशय से अंगद को युवराज बनाए। ऐसा नहीं कि सुग्रीव का कोई बेटा होगा वो युवराज बनेगा, युवराज तो अंगद ही होगा। ऐसा करके ये व्यवस्था करके लक्ष्मण जी राम जी के पास आए। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जगत में राम जी के समान सबका हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी और कोई नहीं है, क्योंकि देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही प्रेम करते हैं, माने एक्सेंट्रिक हो जाते हैं। बालित्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिति जर तन बहु व्रण चिता जर छाती, सोई सुग्रीव किन्न कपिराओ, अति कृपाल रघुवीर सुभाओ। कह रहे हैं शिव जी कि जिस बाल के त्रास से, भय से सुग्रीव दिन रात व्याकुल रहता था और उसकी छाती दिन रात चिंता से जली जाती थी, उसी को राम जी तुरंत कपियों का सम्राट बना दिए। ये राम जी के द्वारा ही संभव है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसे प्रभु राम जी की महिमा को जानकर भी जो उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनको त्याग देना चाहते हैं, भला वे कब न विपत्ति में पड़ेंगे। पुनि सुग्रीव ही लिन्ह बोलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीशा, उर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हम निकट शैल पर छाई। अब जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया तो राम जी उनको बुलाए अपने पास और राजनीति सिखाए, नीति सिखाए और राजा का कर्तव्य उनको याद दिलाए। और क्योंकि बंधु हैं, बंधु का हित हर तरह से होना चाहिए। अब जैसा व्यवहार बाली ने सुग्रीव के साथ किया, अब सुग्रीव को अंगद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये उनके दिल में बैठा दिए। अब ये कह करके राम जी कहते हैं कि हे वानरपति सुग्रीव, अब आप नगर में जाओ, मैं 14 वर्ष किसी शहर में नहीं जा सकता। अब वर्षा ऋतु आ गई है, गर्मी का दिन खत्म हो गया, इसलिए मैं इस पर्वत पर जाकर के 4 मास बिताऊंगा, चातुर्मास से करूंगा। और तब तक आप अपने राज्य में रहो। उसके बाद सीता जी का अनुसंधान करवाना, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब तुम याद रखना अपनी प्रतिज्ञा को। अंगत
अंगद सहित करहु तुम राजो, संतत हृदय धरे हो मम काजो। राम जी कह देते हैं, नीति को कभी नहीं भूलते। बोलते हैं अंगद के साथ तुम जाकर 4 मास राज्य करो, लेकिन सदा मेरा भी, मित्र का भी कोई काम है तुम्हारे द्वारा होना है, ये भी ध्यान रखो। जब सुग्रीव भवन फिरी आए, राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। अब सुग्रीव अपने राज्य भवन में चले आए तो राम जी प्रवर्सन गिरि पर जाकर रहने लगे। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यो रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, पास करहिंगे आई। अब देवता लोग जानते हैं कि राम जी के द्वारा उनका बहुत बड़ा कार्य, राक्षसों का संहार होने का है, रावण का वध होगा। इसलिए देवताओं ने पहले से ही उसी पर्वत के ऊपर एक गुफा को साफ सुथरा करके रखा था कि श्री राम जी आकर कुछ दिन यहाँ विश्राम करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजन मधुबनिकर मधुलोभा। कंदमूल फल पत्र सुहाए, है बहुत जगते प्रभु आए। अब जहाँ स्वयं सर्वसमर्थ भगवान निवास करेंगे, वहाँ भला किस चीज का अभाव रह सकता है। इसलिए बंदर जितने भी वन थे फूल फलों से लग गए थे और भंवरे गुंजार कर रहे, और जितने पशु पक्षी थे सभी सुखी थे, और कंदमूल फल जितने भी खाने की खाद्य द्रव्य आदि थे, सभी वनस्पतियां अपने को श्री राम जी के सेवा में पाकर के धन्य महसूस करती थी। इसलिए जो अकाल में भी जो वनस्पति का समय नहीं था, वो वनस्पतियां भी उस समय फली फूली श्री राम जी की सेवा में थी। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुवीक्षितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठारिवत्साय जगादरण्यं।